नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, काइकार्डियन रिदम और कैसे इन सब का पतंजलि योग से संबंध है। कॉन्शियसनेस का, काइकार्डियन रिदम का, थर्मोडायनेमिक्स का, इन सब का कैसे एक दूसरे से संबंध है। थर्मोडायनामिक्स मॉडर्न साइंस हो गया, काइकार्डियन रिदम मॉडर्न साइंस हो गया, पतंजलि योग सूत्र वैदिक विज्ञान हो गया। चेतना, कॉन्शियसनेस दोनों में है। कॉन्शियसनेस वैदिक विज्ञान भी मानता है और आज के परिप्रेक्ष्य में कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस माइंड आधुनिक विज्ञान भी मानता है। थर्मोडायनामिक्स कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, यह लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। और फ्रंटल कोर्टेक्स जो ब्रेन का होता है और काइकार्डियन रिदम, काइकार्डियन रिदम क्या होता है, जो सूर्य से, जो रिदम हमारा नेचर से कनेक्टेड है, प्रकृति से हमारा नेचर कनेक्टेड है। और जब हम अपने आप को प्रकृति से स्थापित कर लेते हैं संबंध, तो हमारा रिदम जो होता है प्रकृति के अनुरूप हो जाता है। और काइकार्डियन रिदम का सबसे बड़ा प्रारूप और सबसे बड़ा संबंध कब होता है? सूर्य से होता है। कैसे? जैसे पक्षी होते हैं, पक्षी को घड़ी नहीं होता है, वो टाइम देखना नहीं जानते हैं, लेकिन सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, चहकने लगते हैं, क्योंकि वो काइकार्डियन रिदम होता है, वो सूर्य के रिदम से जुड़े होते हैं। और मानसिक ऊर्जा का जो प्रबंध होता है वो काइकार्डियन रिदम से ही होता है। अगर हम प्रकृति के अनुसार नहीं चले तो हमारी ऊर्जा और ज़्यादा खपत होती है। और जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है ब्रेन का, जब हम ऐसे काम करते हैं जो कठिन होता है, तो हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो मजबूत हो जाता है। और यह मजबूती अचानक नहीं आती है, बचपन से आती है। अगर उम्र के आखिरी पड़ाव में या फिर मध्य अवस्था में अगर आप फ्रंटल कोर्टेक्स को विकसित करना चाहें तो कठिन होता है, पर योग और अभ्यास से हो सकता है। और जब फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत हो जाता है तो मनुष्य मन के स्तर से, मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। मानसिक स्थिति, मन स्थिति, चेतना के स्तर पर और चेतन मन के स्तर पर वह बहुत दृढ़ हो जाता है। इस हेतु अगर हमें अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना है, अपनी ऊर्जा को बचाना है, तो हमें जो काइकार्डियन रिदम है उसके अनुरूप अपने दिनचर्या को ढालना होगा। हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जो सूर्य के अनुसार होना चाहिए। सूर्य कब उगते हैं, सूर्य कब ढलते हैं, उसके उनके अनुसार, सूर्य के अनुसार हमारा जो दैनिक चर्या है, दिनचर्या है, वह होना चाहिए। आमतौर पे यह वैज्ञानिकता सिद्ध है, जब संध्या होता है, संध्या के समय क्या होता है, ऊर्जा छीन हो जाता है, उस समय तमोगुण होता है। और तमोगुण जब प्रधानता, तमोगुण सुबह में सतोगुण प्रधानता होती है, जो दोपहर होता है उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, और संध्या में तमोगुण की प्रधानता होती है। बात रिदम की आती है तो चर्चा करते हैं संगीत की। भगवान कृष्ण कहते हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ। एक आपको प्रयोग अपने पे करने के लिए देता हूँ। संगीत बजाइएगा संध्या में, जो आप खूब डीजे वाला हो, खूब दम थके हुए हो, और वो गाना बजाइएगा। और उसको राग, संगीत में उसे राग कहते हैं। विभिन्न राग होती है, राग भैरवी, राग दरबारी और अनेक प्रकार के राग होते हैं, राग हिंदुस्तानी, ये सब विभिन्न प्रकार के बहुत सारे राग होते हैं। कहते हैं कि राग भैरवी शंकर के पुत्र हैं, भगवान शंकर के पुत्र हैं, जो सुबह में बजाया जाता है। सबसे जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है तो उस समय
राग भैरवी बजाई जाती है। वो रिदिम होता है, संगीत भी रिदिम है। नेचर, प्रकृति जो है एक लय में चलता है। नासा भी आज यह प्रमाणित कर चुका है कि जो सूर्य के पास ध्वनि निकलती है एक लय में निकलती है और वो ओम की तरह साउंड होता है। तो इसका ऊर्जा संरक्षण और एंट्रोपी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रकृति के विरुद्ध जा कर के अगर आप काम करेंगे तो ऊर्जा का क्षय होगा, और अगर आप प्रकृति के लय में रहेंगे तो आपका ऊर्जा क्षय नहीं होगा। और संगीत बजा के आप देखिएगा विपरीत, सुबह उठ के एकदम डीजे वाला साउंड बजा दीजिए, आप प्रकृति के रिदम के बिल्कुल विरुद्ध चले गए। आप दोपहर में सैड सॉन्ग सुनिए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो एक अलग बात है, और वह इस समय इसलिए होता है जब आपका मूड स्विंग है, मूड अच्छा नहीं है, क्योंकि आप में ऊर्जा क्षय है, आप डिप्रेशन हैं, क्योंकि आपका या तो काइकार्डियन रिदम में नहीं है, फिर आपका फ्रंटल जो कोर्टेक्स है कहीं ना कहीं वहाँ पे ऊर्जा का कमी है, जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार है। अब विवेक, चित्त की वृत्तियां, विवेक, चेतना, इस पे चर्चा करेंगे। चित्त की वृत्ति, जब चित्त अधिक सोचता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है। मैंने और अपने पुराने वीडियो में बताया था कि द ब्रेन इज साइज ऑफ ए फिस्ट एंड इट कंज्यूम्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ योर एनर्जी, एंड इफ यू वांट टू सेव एनर्जी देन यू हैव टू गिव अप ओवर थिंकिंग। अगर अपनी ऊर्जा को बचाना है तो ओवर थिंकिंग को त्याग दो, यही कॉन्शियसनेस होता है। अगर ओवर थिंकिंग त्याग दिए तो तुम ऊर्जा का बचत करने लगे। और आजकल कल आईआईटी में एक प्रोग्राम था और गुरुदेव ने कहा कि वो किसी पेपर में, किसी रिसर्च में पाया गया है कि भारत में एवरी सेकेंड 3 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और आत्महत्या का कारण यही है, हम अपनी काइकार्डियन रिदम को भूल रहे हैं, हम अपनी दिनचर्या को भूल रहे हैं, हम अपनी ऋतुचर्या को भूल रहे हैं, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम अधिक सोच रहे हैं। और जब अधिक सोचिएगा तो ऊर्जा का ह्रास होता है। माइंड इतना ही साइज, द साइज ऑफ फिस्ट, और 20% ऑफ द एनर्जी आपका कंज्यूम कर रहा है। और जब आप अपने एनर्जी को ओवर थिंकिंग में कंज्यूम करके ख़त्म कर दे रहे हैं तो आप डिप्रेशन की अवस्था में चले जा रहे हैं। और डिप्रेशन जब होता है तो फिर क्या होता है, मनुष्य में सोचने की शक्ति छीन हो जाती है, उसका ह्रास हो जाता है। और यही कारण है मनुष्य का विवेक उस स्तर पर, डिसर्मेंट बोलते हैं, द पावर ऑफ डिसर्मेंट, जो भी अंग्रेजी एग्जैक्ट वर्ड होता है विवेक का। विवेक तो विजडम बोलते हैं, लेकिन एक शब्द होता है इंग्लिश में, द पावर ऑफ डिसर्मेंट। और जब आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो पावर ऑफ डिसर्मेंट खत्म हो जाता है, एंड इन दैट केस यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। और उस केस में आदमी को वही दिखता है, क्योंकि एनर्जी तो है नहीं, ऊर्जा का क्षय हो चुका है। और यही न्यूरो साइंस से रिलेट करता है। न्यूरो साइंस भी खुद कहती है कि 20% ऑफ द एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय ब्रेन। पतंजलि योग सूत्र, चित्त, चेतना, परचित्त ज्ञान, चित्त दोष, अब ये सब को एकीकृत करते हैं। चेतना को, चित्त को, काइकार्डियन रिदम को, तो सबको जब एक लय में करेंगे तो हमारा मन जो नेचर का रिदम है उसके अनुसार आएगा। मन, एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन जिसको ACE कहते हैं, एश। इस हेतु कहने का तात्पर्य इसलिए है, इस टॉपिक को मैंने इसलिए चुना है, न्यूरो साइंस, आत्महत्या, चूँकि कल का डिस्कशन का टॉपिक था, लेटेस्ट टॉपिक है, और लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग करना छोड़ दें।
डोंट ओवर थिंक, और मेडिटेशन करें, ध्यान करें। अगर ध्यान करेंगे तो जो ग्रे मैटर होता है ब्रेन का, वह आपको क्रिएटिव फेज में ले जाएगा। आप जब मेडिटेशन करते हैं तो यह रिसर्च में, एम्स में सुदर्शन क्रिया पर रिसर्च हुआ था, और उसमें पाया गया कि जो लोग डेली सुदर्शन क्रिया करते हैं उनका ग्रे मैटर इंक्रीज होता है, और जिनमें ग्रे मैटर अधिक होता है उनमें क्रिएटिविटी अधिक होती है। और अगर आप में क्रिएटिविटी अधिक है, इसका मतलब आप नेचर के लय में हैं, यू आर इन दी रिदम विथ नेचर। जब भी 12 हर्ट्ज से ऊपर आपका ब्रेन का रिदम जाएगा, इट मीन्स यू आर नॉट इन रेजोनेंस विद द नेचर। आप नेचर से रेजोनेट नहीं कर रहे हो। और वो 10 से 8 के बीच में, बिलो 8 to 10 जब हर्ट्ज होगा माइंड का, इट मीन्स दैट यू आर इन रेजोनेट विद द नेचर। और जब आप प्रकृति के लय में रहते हैं तो आपका काइकार्डियन रिदम भी सही रहता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह उठ नहीं पाते हैं। अब पक्षी देखिए, पक्षी तो सुबह उठ के अपना बिना घड़ी देखे अपना काम शुरू कर देते हैं। तो हमें अपने आहार पे नियंत्रण करना है, भोजन पे नियंत्रण करना है, और सूर्य के अनुसार चलना है। सूर्य ज्ञान का कारक होते हैं। शुद्ध सूर्य बृहस्पति विवेक देते हैं, बुद्धि देते हैं, धी शक्ति देते हैं, परंतु जो सूर्य होते हैं वो ज्ञान का कारक होते हैं। इसलिए कि जो काल पुरुष के कुंडली में सूर्य पंचम भाव से संबंध रखते हैं, और पंचम भाव बुद्धि का भी होता है, विवेक का भी होता है, चित्त का होता है, चेतना का होता है। और जो वास्तविक चेतना होता है तो वो सूर्य से आता है, सूर्य ग्रह से। इसीलिए पक्षी इतने, जो उनका सिक्स सेंस होता है, इसलिए उनका इतना डेवलप्ड होता है, क्योंकि वो काइकार्डियन रिदम में नेचर से जुड़े होते हैं। और जब आप नेचर से जुड़ेंगे तब जाकर के आप में चेतना, वो जो सेंस वगैरह जो आप चाहते हैं, सिक्स सेंस डेवलप, इंट्यूशन, ये सब चीज़ें जब तक आप सूर्य के लय में नहीं होंगे तब तक नहीं संभव है। जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं वो, उनके लिए भी है कि आप योग निद्रा करें, तब भी आप काइकार्डियन रिदम में आ जाएंगे। आप रात्रि में ड्यूटी करते हैं तो 15 मिनट 20 मिनट का आप योग निद्रा करें, फिर आप नेचर के रिदम में, जब भी आप सोएंगे फिर नेचर के रिदम में आ जाएंगे। सुबह उठ लिए, रात नाइट ड्यूटी किए, आए थोड़ा योग निद्रा किए, और फिर उठ के सब स्नान ध्यान पूजा पाठ सब किए, फिर दिन में अगर वैसा है तो सोइए। पर सुबह का जो काल, जो संधि का काल है, वो नेचर में देंगे, नेचर के अनुरूप देंगे, नेचर के अनुसार चलेंगे तो आप काइकार्डियन रिदम में आएंगे। और जब काइकार्डियन रिदम में आएंगे तो सूर्य के लय में आ गए आप। ये नासा भी कहता है, नासा का सैटेलाइट कहता है कि सूर्य एक रिदम में चलते हैं। सूर्य से जो प्रकाश ध्वनि निकलता है वो उसमें एक रिदम पैदा होता है। सारा नेचर एक लय में चलता है। और आप अगर किसी महान दार्शनिक, किसी साइंटिस्ट, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं तो उनको देखें तो वो नेचर, आइंस्टीन क्या थे, साइंटिस्ट थे, और वो नेचर से प्रेम करते थे। वो कहते हैं कि साइंस इज नथिंग बट डे टू डे एक्टिविटी। जगदीश चंद्र बोस नेचर पे पूरा था, न्यूटन नेचर। जितने भी बड़े साइंटिस्ट को आप उठा के देखिए, सारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और अगर आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, बड़े दार्शनिक बनना चाहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति या आध्यात्मिक गुरु बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रकृति के लय में आए, और तब जाके आप एक विवेकशील प्राणी बन सकते हैं, व्यक्ति बन सकते हैं। बस यही कहना था। इसलिए ओवर थिंकिंग को त्यागे, अपनी ऊर्जा को बचाए ओवर थिंकिंग से, और नेचर के लय में आए। यही न्यूरो साइंस है, यही पतंजलि का सूत्र है, यही थर्मोडायनामिक्स है। जय हिंद, नमस्कार।